Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is leadership. Leadership क्या होता है? कैसे एक हम अच्छा लीडर बन सकते हैं? What are the different kinds of leadership? आज हम उनके बारे में जानेंगे. लीडरशिप को हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व. कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर जरूर होता है जो पूरा जो वर्क है, फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ करने के लिए कार्यरत होता है. ठीक है. सो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास होती है ऑब्जेक्टिव, और लीडर का काम ये होता है कि वो अपना अच्छा एटीट्यूड रखते हुए हमारे उस गिवन ऑब्जेक्टिव को या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें. नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज एन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. लीडरशिप क्या होता है? जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव. कब करते हो? जब आप किसी उद्देश्य, सामूहिक उद्देश्य पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो. चेस्टर वन का कहना है लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेयर बाय द गाइड पीपल और देयर एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स, व्हिच मींस लीडरशिप किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है जिसके अंदर वो लोगों को गाइड करता है और उनकी गतिविधियां, जो भी वो लोग गतिविधियां कर रहे होते हैं उनके लिए मार्ग प्रदर्शित करता है, मतलब रास्ता दिखाता है. The human leadership is the process by which an executive imaginatively direct, guides, influence the work of other attaining the specific goal. आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि लीडरशिप में अगर आपके पास कोई टीम है, कोई ग्रुप है जिसको वो लीडर लीड कर रहा है, तो उसके पास कोई कॉमन गोल होता है. और लीडरशिप क्वालिटी क्या कराती है कि लोगों के एटीट्यूड को गाइड करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें बेटर पाथ पे ले चलना, क्यों? उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. So that leadership is the ability to individual to maintain good interpersonal relationship. सबसे पहले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार या अच्छे संबंध बना के रखें. So called followers and motivate them. उन्हें मोटिवेट करता रहे. मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? प्रेरित करता रहे एंड कंट्रीब्यूट करे कि वो ऑब्जेक्टिव जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हम उन्हें क्या कर पाए? अचीव कर पाए. नेक्स्ट आते हैं हमारे साइलेंट फीचर्स. साइलेंट फीचर्स मतलब ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, मतलब जो हमारे लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. सो लीडरशिप इज अ इन्फ्लुएंशियल, मतलब किसी को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है. सो लीडरशिप इज अ पोजिशन टू शेप, मतलब जो आकार में रखे, रेगुलेट करे, मतलब रेगुलेट करने का मतलब है चीजों को स्मूथली चलाए, कंट्रोल करे, चेंज कर सके बिहेवियर को, उनकी परफॉर्मेंस को, और ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का काम करे. तो इन्फ्लुएंशियल का मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावी रूप से उन्हें प्रेरित करना. लीडरशिप इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोटिवेट. हम दूसरों को मोटिवेट करते रहें, उन्हें पुश करते रहें और प्रॉम्प्ट करते रहें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे कार्य करें. इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीडरशिप या डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप. तो फर्स्ट है हमारे पास द लेजिस फेयर और डेलीगेटिव लीडरशिप. देखो लेजिस फेयर क्या होता है? जिसके अंदर पूरी डिसीजन मेकिंग की जो लेजिस फेयर का मतलब है आपने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अपना काम तुम स्वयं करो, मेरी कोई हस्तक्षेप नहीं है. बीइंग अ लीडर मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगी और मेरे कोई डेलिजेंसी नहीं है, सब काम करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, दे हैव द फुल फ्रीडम. और लेजिस फेयर दिया भी तब जाता है जब आपको अपने फॉलोवर्स या अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट होता है. तो लेजिस फेयर क्या है? इट इज अ हैंड ऑफ प्रोसेस जिसके अंदर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको हैंड ओवर कर देते हो, एंड यू गिव ऑल द राइट टू द फॉलोवर व्हाइल प्रोवाइडिंग अ लिटिल और नो डायरेक्शन टू द फॉलोवर. या तो बहुत कम आप डायरेक्शन या मार्ग दिखाते रहते हो उन्हें, या बिल्कुल मार्ग दिखाने की जरूरत नहीं है. दे itself doing their work to attain that objective. तो लेजिस फेयर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपने एज अ लीडर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने फॉलोवर को दे दी हैं, या तो उन्हें बहुत कम गाइडेंस की जरूरत है या बिल्कुल गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है किसी कार्य को करने के लिए. नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ लेजिस फेयर. फीचर क्या है? लीडर डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग पावर टू द फॉलोवर. यहाँ पे पूरा निर्णय लेने की शक्तियां और जो पावर है वो किसकी है? हमारी सिर्फ फॉलोवर की हैं. Goals are set by the follower with their little say to the leader. या तो जो गोल्स थे वो हमारे फॉलोवर ने ही डिसाइड किए हैं, या फिर हमारे लीडर ने थोड़ा सा हिंट दे दिया और उन्होंने अपने गोल डिसाइड कर लिए हैं. लीडर ओनली प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस. सपोर्ट देगा और गाइडेंस देगा. फॉलोवर हैव द कंप्लीट फ्रीडम. उन्हें पूरी फ्रीडम है कि वो कैसे काम करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं, कब काम करना चाहते हैं. और लीडर क्या करता है? एज यू प्लीज का एटीट्यूड रखता है, जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी हो.
लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल कैन बी इफेक्टिवली ओनली व्हेन, कब इफेक्टिव हो सकता है, द फॉलोवर हैव हाईली स्किल्ड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस, जब उनके फॉलोवर कैसे हों, हाईली एजुकेटेड हों, स्किल्ड हों और एक्सपीरियंस्ड हों। मैंने ये शुरू में भी आपसे कहा कि आप लेजिस फेयर जैसी लेजिस फेयर जैसी लीडरशिप क्वालिटी अपने फॉलोवर को हैंडओवर तभी करोगे जब आपके फॉलोवर बिल्कुल बहुत स्किल्ड है या उनको पूरी नॉलेज है कि कार्य कैसे करना है। फॉलोवर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेटेड हैं और उन्हें खुद अपने वर्क पे प्राइड है, तो वो किसी की गाइडेंस की या किसी प्रकार के कंट्रोलिंग पावर की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट लीडर, सम आउटसाइड एक्सपर्ट और कंसल्टेंट आर बीइंग एंगेज्ड, कुछ ऐसे एक्सपर्ट हो सकते हैं जो एंगेज होते हैं या फिर लीडर ही रहता है। फॉलोवर्स आर द ट्रस्टवर्दी एंड मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, फॉलोवर्स इतने ज्यादा विश्वास पात्र हैं कि आप उन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो और वो इनफ मैच्योर्ड हैं कि वो अपना कार्य भी स्वयं कर सके। फॉलोवर कोऑपरेट ईच अदर एंड आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, देयर इज अ नो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉलोवर, और वो अपना कार्य आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही कर रहे हैं। फॉलोवर फील सिक्योर इवन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, लीडर जब उनका नेता या नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता तब भी फॉलोवर अपना कार्य अपने अनुसार करते रहते हैं और अपना जितना वर्क है उनका उनके अनुसार काम करते हैं। सो एन एग्जांपल ऑफ लेजिस फेयर लीडर इज महात्मा गांधी। लेजिस फेयर का जो एग्जांपल है हमारे सामने वो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा प्रकार है नेतृत्व का, लीडरशिप का, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्म नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो अपना कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म द नीड्स ऑफ द फॉलोवर एंड टू द रीडायरेक्ट द थिंकिंग। आप तब करते हो जब ये फॉलोवर की या तो जरूरत है या उनको रीडायरेक्ट करना है, आपको उनकी थिंकिंग को चेंज करके दिखाना है कि अगर मैं आपका कार्य किसी और को दे दूं या अपना कार्य आपको दे दूं तो आप कैसे करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर सेट द गोल्स एंड इंस्पायर द फॉलोवर टू अचीव देम एंथुसियास्टिकली, मतलब आप स्वयं से प्रेरित होकर कार्य कर सको तो ऐसे गाइड करता है। सो लीथवुड क्या कहते हैं, transformational leaders is a composite had significant direct and indirect effect on the teacher's commitment to the change, and these effects include the vision building, high performance expectations, developing senses about the group goal, intellectual situation। देखो अगर मैं आपसे नॉर्मल वर्ड्स में बात करूँ ना ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल एक ऐसा परिवर्तनकारी नेतृत्व है जिसके अंदर जो लीडर है या तो ग्रुप मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देता है या किसी ऐसे ग्रुप मेंबर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर लेता है कि वो उनको लीडर बना देता है और खुद एज ए मेंबर की तरह काम करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे क्या कहना है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचर्स को भी कमिटमेंट की तरफ लेके जाता है, उनका विजन बनाता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करके दिखा रहे हो तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं कि अगर मैं आपको ये कार्य दे दूं, मान लो मैंने ये कहा कि आज की क्लास मैं नहीं लूंगी कोई और लेगा, ठीक है, मैंने उसको दी है, तो इसका मतलब मैंने अपना पूरा रोल शिफ्ट कर दिया है कि आप ट्यूटर्स थ्योरी को आज रिप्रेजेंट करोगे एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी मच इफेक्टिवली, मतलब मोर देन मी, कि मुझसे भी ज्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा और उनसे आप उनकी हाई परफॉर्मेंस के एक्सपेक्टेशंस करते हो और गोल को अचीव करने के लिए हम सिमुलेशन कर रहे हैं। सिमुलेशन जैसे आपने टाइप ऑफ टीचिंग मेथड भी पढ़ा होगा जिसके अंदर आप सिमुलेट हो जाते हो, मतलब आप किसी का रोल प्ले कर रहे हो। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करते हैं, तो जो उनकी नीड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करके उन्हें खुश रख के हम अपने गोल को अटेन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू लीथवुड द बेसिक डायमेंशन डिस्क्राइब्ड क्या करें हैं, बिल्डिंग स्कूल विजन, एस्टैब्लिशिंग स्कूल गोल। सबसे पहले की गोल हमारा डिसाइड होना चाहिए, हम ये लीडरशिप क्वालिटी किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, मतलब हमारी जो बुद्धिक है उसका सिमुलेशन हम देंगे। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी और को बिठा दिया अपनी चेयर पे, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं पूरा एक ना सिनेरियो उन्हें प्रोवाइड कर रही हूँ। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दे सकते हैं। मॉडलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब आप ऐसे मॉडल की तरह एक्ट करोगे कि आपने अच्छी प्रैक्टिसेस करके दिखाई है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अच्छा कार्य करके दिखाएं। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए, परफॉर्मेंस जो होगी उससे हाई एक्सपेक्टेशन रहेंगी। डेवलपिंग स्ट्रक्चर फॉर फोस्टर पार्टिसिपेशन इन द स्कूल डिसीजन, और यहाँ से लोगों का वो स्ट्रक्चर या उनकी मेंटल एबिलिटीज इंक्रीज करनी है कि वो स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटी जो हो रही है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके। प्रोडक्टिव बनाना है हमें स्कूल का कल्चर, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि सबको हम स्किलफुल बना पाए। सो फीचर्स क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल के, इंस्पिरेशनल है, हमारा कैसा होना चाहिए जो लीडर जो अपनी क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है, इंस्पिरेशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन करोगे, आप किसी एक को ही वो लीडरशिप क्वालिटी दे सकते हो, पूरे ग्रुप को नहीं दे सकते। एंड आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, और ये तभी होता है जब उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत आइडियलाइज हो। टास्क परफॉर्म
विन द सपोर्ट ऑफ द डाइवर्स पीपल, जो डिफरेंट मतलब जिनकी बुद्धि में, व्यवहार में विविधता है, हम उनका सपोर्ट चाहते हैं। एप्रोप्रिएट एंड फिजिबल स्ट्रेटजीज चाहते हैं, हम अपनी डायरेक्शन पे फोकस करना चाहते हैं और इम्प्लांट करना चाहते हैं जो पावरफुल पॉलिसीज हैं। आउटकम क्या होंगे? सब मोटिवेशनल रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है एंड जो इंस्टीट्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। So some best known example who practice transformational leadership are Gandhi, Nelson Mandela and Gorbachev, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एज अ स्टिमुलेटर, प्रेरक के रूप में काम करना। देखो अगर आपको किसी को में ट्रांसफॉर्म करना है, किसी लीडर को, तो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन होना चाहिए और जो पीपल हैं, जो उनका वर्क है वो ऐसा हो कि वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की पावर को ट्रांसफॉर्म करे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी कक्ष में देखो तो टीचर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है? अपना पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म कर लेता है मॉनिटर के साथ। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस कि जो व्यक्ति है, जो प्रधान अध्यापक है या शिक्षक है, अपने अनुयायियों के सामने आदर्श बन के रहना होगा, रोल मॉडल बनना होगा और उनका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी से झल के। मोटिवेट करते रहना है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आप तभी कहलाओगे जब आप लीडरशिप के एस्पेक्ट में लोगों को मोटिवेट करो, यस यू कैन डू, तो वो कर पाएंगे। विजनरी, आगे का विजन आपके पास हो, दूरदृष्टि आपके पास हो कि आपके अगर ये गोल अचीव करना है तो आप कैसे जाओगे, किस रास्ते से उसे अचीव करोगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, आपको अपना जो संप्रेषण है, सबके साथ बातचीत रखनी है, क्या पॉइंट होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिसीजंस हैं, उन्हें बात करके बताना है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल। देखो लेजिस फेयर में पूरी फ्रीडम दे दी है, यहाँ पे गाइडेंस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल में, बट फिर भी फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल मॉडल क्या है? 1980s में आया था रिसर्च और इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप के लिए। इंस्ट्रक्शनल नाम से समझ आ रहा होगा, जहां पे फॉलोवर्स को अनुदेश या आदेश मानने हैं, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो उन्हें। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्रोसेस 3 डायमेंशन पे बात करेंगे। मीनिंग द स्कूल मिशन, देखो हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको फिर भी बताया है कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप क्या होता है। द लीडरशिप क्वालिटी इन विच द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द लीडर्स। मैनेजिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, आपको जो भी प्रोग्राम है खुद ही मैनेज करना है, खुद ही डिफाइन करना है और प्रमोट करते रहना है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। फीचर्स क्या होंगे? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इज लर्निंग बेस्ड रहेगा। जैसे हम कक्ष में एक टीचर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ऐसे ही इस लीडर स्टाइल में लीडर हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंप्रूवमेंट होगी। देन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप रिसाइड्स विद द टीम ऑफ द लीडर्स एंड टीचर्स एंड द प्रिंसिपल एक्ट एज अ लीडर ऑफ लीडर। मतलब अगर बच्चों की बात करूं तो उनके लिए टीचर एक लीडर है, टीचर्स की बात करूं तो उनके लिए प्रिंसिपल एक लीडर है, और प्रिंसिपल्स की बात करूं तो उनके लिए उस डिस्ट्रिक्ट के हेड या फिर उनके मैनेजर लीडर हैं। इससे क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन देने वाला उनके साथ ही रेजिडेंस करता है, मतलब रिसाइड्स करते हैं। सो द इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप। हम इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप क्यों लेके आए हैं? क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी को और इनहेंस किया जाता है। देखो अगर आप लीडर बनाए और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दोगे तो आप लीडर नहीं रहोगे। सो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में ये है कि आप कल्चरल, लिंग्विस्टिक रूप से, सोशो इकोनॉमिक रूप से और जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको साथ लेके चलते हुए अपनी सबको एक सा मानते हुए अपनी लीडरशिप कर सकते हो। सो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप एड्रेसेस द मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जिस भी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं आप उन पे कार्य करोगे। रोल ऑफ प्रिंसिपल क्या है? इफेक्टिव यूज ऑफ सोर्सेज एज अ मैनेजर। इंस्ट्रक्शनल है तो आपके पास जितने भी स्रोत उपलब्ध हैं आपको उनको मैनेज करना है, कम्युनिकेटर अच्छा बन के रहना है, एक एज अ रिसोर्स पर्सन बनना है, गाइड बनना है, काउंसलर बनना है, ऑब्जर्व करना है, एंड इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू इवेल्युएट। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव लीडर। मतलब एक प्रभावी नेता जो होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ गुण हैं। जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं? एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीचिंग एबिलिटी, सोशल स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। मतलब एक नेता के अंदर उसके पास खूब एनर्जी हो, एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिकली काम करे, क्रिएटिव हो, रिसोर्स पर्सन हो, एक अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए, नॉलेज मतलब ह्यूमन बिहेवियर की उसके पास नॉलेज हो कि अगर उसके सामने 3-4 प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, डाइवर्स लर्नर आ जाते हैं, तो उनसे वो कैसे डील करेगा। नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्टगिल क्या कहते हैं? फिजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर। यहाँ का मतलब है कि उसकी बुद्धि और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे झलकना चाहिए कि ही और शी इज द लीडर। इंटेलिजेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो एंड डोमिनेटिंग भी हो और उसकी विल भी हो टू बीइंग अ सोशलाइज्ड पर्सन। देन आता है कॉमन एट्रीब्यूट दैट लीडर शुड पोजेस। अब कौन से होने चाहिए? फिजिकल फीचर्स मतलब बॉडी पोस्चर अच्छा सा रखते हो, पंचुअलिटी हो, नीट एंड क्लीन ड्रेस वियर करता हो, नॉलेज हो उसके पास, इनिशिएट करता हो किसी चीज को, अगर इनिशिएट करे, कम्युनिकेशन बेटर हो, इंटीग्रिटी ईमानदारी दिखाए, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलो और उनको पूर्ण करने के लिए हर एक रिसोर्सेज का
सो और कॉमन एट्रीब्यूट्स दैट लीडर शुड पोजेस, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस से शो हो ही इज द लीडर, नॉलेज हो, इनिशिएट करे, अगर कोई भी चीज़ें उसे करनी है तो उन चीज़ों की पहल भी हमारे लीडर को करनी चाहिए। हैज़ अ कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उसके पास ऐसी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो कि लोगों से वो अच्छे से बात करे, ईमानदार हो, ऑब्जेक्टिविटी, जो भी ऑब्जेक्ट उसके पास है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज करे, डिसीजन ले सके, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, मोटिवेशन स्किल हो, फार साइटेडनेस, मतलब दूर तक की सोचे, इमोशनल बैलेंस हो, मतलब किसी चीज पे अगर कोई इमोशनल चीज है तो इमोशनल होके जजमेंट ना करे और सोशल स्किल्स को फॉलो करो। तो दीज आर द कॉमन एट्रीब्यूट दैट अ लीडर शुड हैव। एंड ऑल इफेक्टिव लीडर्स के पास और क्या चीजें होनी चाहिए कि अपने एक्सटेंट, मतलब अगर आपने कोई अचीव भी कर लिया है ऑब्जेक्टिव, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और आगे तक ले जाने की कोशिश करोगे। सो इफेक्टिव लीडर के अंदर क्या हो, ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल मोटिवेटर हो, क्लियर गोल हो, कॉन्फिडेंट हो, इमोशनल बैलेंस हो, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, इनिशिएट करे पहल को, गुड एग्जांपल्स प्रोवाइड करें। और क्या हो सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन, विजन दूर तक का हो, फिजिकली फिट हो, इंस्पायर करे लोगों को, फाइव साइटेडनेस हो, डिसीजन मेकर हो, सपोर्टिव हो, सिमुलेशन करे, अच्छी नॉलेज एंड फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर। सो इट इज ऑल अबाउट आर लीडरशिप। लीडरशिप में हमने 3 प्रकार पढ़े। इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर लीडर का काम है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, एंड दैट फॉलोवर हैव टू फॉलो देम। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल, जिसके अंदर वो अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो चेंज कर लेता है। एंड थर्ड आया था हमारा लेजी स्फेयर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि आप पूरी फ्रीडम अपने किन को दे दोगे, फॉलोवर्स को प्रोवाइड कर